टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ASP.NET विद C# ट्यूटोरियल में हम दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है उसके बारे में। दोस्तों फिल इन डेटाबेस टेबल डेटा, यानी कि डेटाबेस में से हम जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है उसको कैसे फिल कराएं। दोस्तों वैसे तो ASP.NET में जो मेन अहम हम मैक्सिमम ये जो फॉर कंट्रोल आप देख रहे हैं उसका यूज़ हम करते हैं। उसमें ज़्यादातर हम ग्रिड व्यू का यूज़ करते हैं। ग्रिड व्यू उसके बाद आता है फॉर्म व्यू कंट्रोल, जिसमें फॉर्म वाइज डेटा होता है 1 by 1, जैसे आप मान लो सपोज टेबल की तरह है। उसके बाद हम चाहे हम रिजल्ट में ज़्यादातर हम मार्कशीट बनाने के लिए हम जो फॉर्म व्यू कंट्रोल का यूज़ भी करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लिस्ट व्यू कंट्रोल, और जो 4th नंबर पे आता है वो है डिटेल व्यू कंट्रोल। उसमें से आज हम बात करेंगे फॉर्म व्यू कंट्रोल के बारे में। दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं जो एक एग्जांपल है जो हम बनाने जा रहे हैं जो फॉर्म व्यू कंट्रोल, ऐसा हमें फॉर्म व्यू बनाना है। जो एक डेटाबेस का टेबल है उसमें से हमें फॉर्म व्यू के अंदर डेटा स्टोर कराना है, और नीचे जो पेज एंडिंग होगी यानी कि पेजिंग होगा उसमें 1 2 जो 1 by 1 जो कॉलम वाइज डेटा होगा। दोस्तों उसमें हम IDE में हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे, और सर्वर में हम जो SQL सर्वर का लोकल जो डेटाबेस है उसका यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हम ASP.NET विद C# की कोडिंग करेंगे, जिसमें हम .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों हमें अपने विजुअल स्टूडियो है उस पर आ जाना है, और फर्स्ट हमें दोस्तों अपना जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर लेना है। हम दोस्तों या तो यहाँ से ही जो SQL का डेटाबेस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस है वो पहले से ही क्रिएट किया हुआ, मैं उसी डेटाबेस का यूज़ किया है ताकि वीडियो में शॉर्ट में हम ख़त्म कर सकें। आपको अपना एक जो डेटाबेस बना लेना है और उसमें एक जो टेबल बना लेना है। दोस्तों कैसे डेटाबेस लेगी, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है उस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड वाले ऑप्शन पे जाके जो न्यू आइटम में जाके ऐड वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद जो न्यू आइटम है उस पर आना है, और यहाँ पे जो डेटा वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो लेफ्ट साइड उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से SQL सर्वर डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेम पे जो अपना डेटाबेस है उसका नेम दे देना है, और ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो SQL सर्वर का लोकल डेटाबेस है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से ही मैंने डेटाबेस ऐड किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आना है। यहाँ पे देखें जो स्टूडेंट RG नाम का मैंने पहले से ही डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, उसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो रजिस्ट्रेशन TBL। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन TBL नाम का जो टेबल आप देख रहे हैं इसके अंदर जो 2 रिकॉर्ड है वो पहले से ही बने हुए हैं। इसके अंदर हमने पहले से ही 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करा है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और जो शो टेबल डेटा पे हम आते हैं। शो टेबल डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जयेश एंड हरीश नाम के जो 2 रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड और हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं यार, इसकी जगह पे जय सरनेम पटेल। कोर्स MBA। उसके बाद पासवर्ड आप कोई भी, ये दोस्तों इनक्रिप्ट किया हुआ पासवर्ड है, आप यहाँ पे डायरेक्टली पासवर्ड भी लगा सकते हैं JK12 एंड @ और J। यहाँ पे जो Ctrl+S दे देना है ताकि ये जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाए। उसके बाद जो डेटाबेस है उसमें टेबल है उसको रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे आना है, जो रजिस्ट्रेशन TBL है उस पर राइट क्लिक करने के बाद हमें रिफ्रेश कर देना है। तो दोस्तों ये जो तीनों रिकॉर्ड हमने जो रजिस्ट्रेशन टेबल में इंसर्ट करा है, हम उन्हीं का जो एक फॉर्म व्यू कंट्रोल है वो बनाएंगे। हम अपने विजुअल स्टूडियो पे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उस पर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन का फोल्डर है उसके अंदर एक जो वेब फॉर्म है उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड वाले बटन पे आना है, न्यू आइटम पे आना है। उसके बाद यहाँ पे वेब वाले पे आना है, और यहाँ से हमें जो वेब फॉर्म है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक वेब फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका नेम है वो दे देते हैं। इसका नाम हम RG फॉर्म व्यू दे देते हैं, फॉर्म व्यू, और यहाँ पे ऐड वाला बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए जो RG फॉर्म व्यू नाम का XPX एक जो वेब फॉर्म है वो हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं
फॉर्म व्यू टाइटल दे दिया फॉर्म व्यू। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म हमारा जो बॉडी टैग में जो फॉर्म से जिसमें डीवी टैग है, इसके अंदर हम एक सेंटर टैग ले लेते हैं ताकि हम जो भी फॉर्म व्यू ले वो सेंटर में आए, सेंटर। और ये जो सेंटर टैग है इसके अंदर एक हमें टूल बॉक्स में जाके डेटा के अंदर जाके एक फॉर्म व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम फॉर्म व्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म व्यू आ जाएगी। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे फॉर्म व्यू आ गया। फॉर्म व्यू एक जो आइटम टेम्पलेट है उसको हमें लेना पड़ेगा, आइटम टेम्पलेट। और इसके अंदर हमें जो टेबल फॉर्मेट में एक जो डेटा है उसको हमें रखना पड़ेगा। जो हम डेटाबेस में हमने जो भी डेटा देखा है उस डेटा को यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में हमें इंसर्ट करना है, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल ले लेना है और इसके अंदर एक जो टीआर टैग ले लेते हैं, टीडी टैग। सबसे पहले यहाँ पे हम H1 टैग में टाइटल दे देते हैं, H1 टैग। इसके अंदर स्टूडेंट्स डेटा और एक जो टीआर यानी कि टेबल रो और टेबल डेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा फील्ड है वो है एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम, टेबल डेटा। और इसके अंदर दोस्तों परसेंटेज, साइन की साइन, इवल। और यहाँ पे कौंस के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी हमने डेटाबेस कॉलम का नाम दिया है वही एफ नेम। इसे ही सेम दोस्तों जितने भी हमारे यानी कि 6 जो हमारे फील्ड है एफ नेम, एल नेम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स एंड पास, तो इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिजाइनिंग वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें जो स्टूडेंट डेटा है वो हमारा आ चुका है, हमारा जो फॉर्म व्यू है वही। तो यहाँ पे डेटा है उसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल वी यानी कि 6 बार हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 6 फील्ड है इसलिए। फोर्थ कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम था, जो सेकंड हमारा होगा लास्ट नेम जिसमें जो डेटाबेस फील्ड का नेम है एल नेम। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है हमारा ईमेल, ईमेल आईडी, यहाँ पे डेटाबेस फील्ड का नेम ईमेल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल डेटाबेस फील्ड का नेम मोबाइल। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर का है वो है कोर्स, और यह 5 हो गए। और 6 नंबर का हमारा लास्ट हुआ वो है पासवर्ड का, उसका जो डेटाबेस फील्ड का नेम है पास। उसके बाद कंट्रोल एस कर देना है और यहाँ पे जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसकी डिजाइनिंग हो गई हमारे फॉर्म व्यू। दोस्तों फॉर्म व्यू उसको राइट क्लिक करना है और कुछ प्रॉपर्टीज है उसको सेट करना है। सबसे पहले हमें जो अलो पेजिंग है उसको हमें ट्रू कर देना है। यहाँ पे अलो पेजिंग बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी, उसे हमें ट्रू कर देना है। उसके बाद हमें दोस्तों जो सेल पैडिंग है उसको हमें सेट करना है। यहाँ से हमें चूज करना है सेल पैडिंग। दोस्तों यहाँ से हम सर्च में जाके डायरेक्ट भी हम सेल पैडिंग है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जो अलो पेजिंग है उसके बिल्कुल पास यहाँ पे सेल पैडिंग सेट कर देते हैं 4th।
उसके बाद कंट्रोल एस कर देते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप जो भी फॉर्मेट सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट टेम्पलेट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों कलरफुल, क्लासिकल, जैसा भी आप यहाँ पे फॉर्म व्यू लेना चाहते हैं, जैसे हम ग्रिड व्यू की डिजाइनिंग सिलेक्ट करते हैं वैसे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये जो स्टैंड स्काई है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके वाले बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। कलर बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद कंट्रोल एस। दोस्तों हमें इसकी जो पेज इंडेक्स चेंजिंग इवेंट है जो फॉर्म व्यू की, उस पर हमें डबल क्लिक कर लेना है और इस इवेंट पे हमें कोडिंग करनी है। तो हमें दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म व्यू की डिज़ाइन है उसकी राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो इवेंट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आइकॉन आप देख रहे हैं 4th नंबर का, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो पेज इंडेक्स चेंजिंग की इवेंट है उस पर डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आ गई फॉर्म व्यू पेज इंडेक्स चेंजिंग 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पहली जो फॉर्म इंडेक्स चेंजिंग एक देख रहे हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें कोडिंग स्टार्ट करना है। हमें एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया है तो हम जो कुछ एडर फाइल है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। उसके बाद हम जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे हम जो उसका जो मेन जो क्लास है पार्शियल क्लास वहाँ पे ही हम ले लेते हैं ताकि हम हर जगह उसका यूज़ कर पाए। अब दोस्तों एक फंक्शन बना के उसके अंदर भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी अनुसार जैसे भी कोड करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक जो सिंपल तरीके से कोड करके सिखाऊंगा। यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन con इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। उसके बाद एक हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग के लिए str ले लेते हैं। उसके बाद एसक्यूएल जो डेटा एडेप्टर जिसकी हमें एक ज़रूरत पड़ेगी उसका ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं da इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। उसके बाद हम डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट। दोस्तों हमने एक जो कनेक्शन ले लिया उसके बाद एक str ले लिया, जो स्ट्रिंग जो एसक्यूएल जो डेटा एडेप्टर है da ले लिया, डेटा सेट के लिए ds ले लिया और एक हम जो एसक्यूएल कमांड ले लेते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम cmd। ओके। उसके बाद यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है वहाँ पे हम कनेक्टिविटी कर देते हैं, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। दोस्तों आप जो एसक्यूएल कमांड है डायरेक्ट ही उसका पाथ है वो भी सेट कर सकते हो और इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है, यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ है उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। उसके बाद यहाँ पे जो @ की साइन आप लगा सकते हैं या तो आप स्लैश है उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम @ की साइन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन है उसको ओपन करा देते हैं, कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद दोस्तों हमें एक जो फंक्शन लेना पड़ेगा, एक न्यू फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जो फंक्शन है उसे हमें जो पेज लोड इवेंट पे कॉल कराना होगा, जो हमारे फॉर्म व्यू का एक फंक्शन होगा जो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, फिल कराने के लिए। हम ले लेते हैं void fill form, जो हमारा void fill form का फंक्शन हमने एक ले लिया। इसके अंदर str इक्वल टू जो सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नेम है वही, रजिस्ट्रेशन टेबल, आपने जो भी टेबल का नेम दिया वही सेम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट da इक्वल टू न्यू
SQL डेटा एडेप्टर एंड काउंस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने लिया था str। उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट SQL कनेक्शन के लिए con हमने लिया है वही सेमीकोलन। उसके बाद डेटा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट DA डॉट फिल यानी कि डेटा जो कहाँ से फिल कर रहा था डेटा सेट से यानी कि DS। उसके बाद जो फॉर्म व्यू की आईडी आपने दी है वही तो आपने बाय डिफॉल्ट फॉर्म व्यू 1 आईडी सेट होगी। फॉर्म व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS एंड फॉर्म व्यू यहाँ पे फॉर्म व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, यहाँ पे आ गया। ये जो फिल फॉर्म हमारा फिल फॉर्म का जो हमने फंक्शन बनाया वो क्रिएट हो गया। जो हमारे डेटाबेस का डेटा है वो हमारे जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है उस पर रिप्रेजेंट होगा। दोस्तों इसको हम यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है वहाँ पे कॉल करा देते हैं। हम एक इफ जो नॉट पोस्ट बैक ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू की साइन, उसके बाद इस पोस्ट बैक, इसके अंदर हम इस फॉर्म को कॉल करा देते हैं फिल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे जो पेज इंडेक्स चेंजिंग की इवेंट है वहाँ पे हमें पेज इंडेक्स जो चेंजिंग है, हम पेज 1 बाय 1 चेंजिंग हो गए उसके लिए हमें कोड करनी है। हमारा फॉर्म व्यू फॉर्म व्यू 1 डॉट पेज इंडेक्स इक्वल टू ई ऑब्जेक्ट ई डॉट न्यू पेज इंडेक्स। इसके बाद यहाँ पे 30 डॉट जो भी हमने फंक्शन एक बनाया है वही फिल फॉर्म। इसके बाद डेटा है इसको सेव करा देना है और हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। उससे पहले हमने जो भी न्यू फॉर्म हमने बनाया जो RG फॉर्म व्यू उस पर राइट क्लिक करना है और उसे सेट एज जो स्टार्टिंग पेज है उसे बना देना, Ctrl+S कर देना है और रन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप रन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने फॉर्म व्यू कंट्रोल बनाया हुआ आपके सामने स्टूडेंट डेटा का, उसमें दोस्तों आप देख रहे हैं जो फर्स्ट नेम पे JS, उसके बाद लास्ट नेम ईमेल, जो उसके बाद थर्ड नंबर के कॉलम पे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कोर्स और जो पासवर्ड है वो शो हो रहा है। दोस्तों ज़्यादातर मार्कशीट बनाने के लिए हम जो फॉर्म व्यू का यूज़ करते हैं उसमें दोस्तों लिस्ट व्यू का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे जो 2 नंबर है 2 नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जो हरीश नाम का जो स्टूडेंट है उसका डेटा आ गया। जैसे ही थर्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तो जय नाम का स्टूडेंट है उसका डेटा आ गया। तो हम 1 बाय 1 डेटा है उसको शो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फॉर्म व्यू कंट्रोल है उसका कोडिंग है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।